हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम नारायण है और हम इस वीडियो में आज बेसिक स्विच के बारे में देखेंगे। हम स्विच को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा एट द एंड। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले यहाँ पे हमने लिया है लॉगिन इन द स्विच। तो अगर हमको स्विच में लॉगिन करना है तो हम कैसे करेंगे और क्या क्या कर सकते हैं करके वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है। तो अभी अगर हम ये वाली एक स्विच है हमारे पास, तो इसमें अगर हम लॉगिन करेंगे तो हमें क्या कंसोल आएंगे, कैसे आएंगे, क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में रहेगी। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं व्हेन कैटलिस्ट स्विचेस आर कॉन्फ़िगर्ड फ्रॉम CLI दैट रन ऑन द कंसोल और रिमोट टर्मिनल। कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी भी स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं CLI मोड से, ठीक है, चाहे उसको हम कंसोल से करें या फिर रिमोट टर्मिनल से, द सिस्को IOS सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स अ CLI कॉल्ड EXE। तो जो हम जिस मोड से इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या जिस जिस चीज़ से भी, उस मोड को CLI भी कह सकते हैं, प्रोवाइड्स अ CLI कॉल्ड द EXE इसे एग्जीक्यूटेबल कहना चाहिए। जो यहाँ पे EXE का जो है, इसको हम एग्जीक्यूटेबल मोड बोल सकते हैं बेसिकली, अगर बोलना हो तो। ठीक है। तो हमको ये वाला मोड प्रोवाइड करता है। अब इसमें क्या है, ये करता क्या है, द EXE या फिर एग्जीक्यूट मोड आप कह सकते हैं, इंटरप्रेट्स द कमांड दैट आर एंटर्ड एंड कैरी आउट द करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि हम इस मोड पे जो भी कमांड हम एंटर करते हैं, ये उसको ऑपरेट करता है और उस हिसाब से हमारा कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो वही चीज़ें हम इस टॉपिक पे सीखेंगे। एंड दिस टॉपिक डिस्क्राइब हाउ टू लॉग इन कैटलिस्ट स्विच टू बिगिन द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। अगर हमको स्विच में लॉगिन करना हो तो इसका कंसोल हमको लेना पड़ेगा। या तो जब तक कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक हमको ये रिमोट पे नहीं आएगी, क्योंकि रिमोट पे लेने के लिए IP एड्रेस देना पड़ेगा। तो उससे पहले हमको इसको कंसोल पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो कंसोल केबल होती है, उससे हम कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट करके सिस्टम पे, इसका सिस्टम पे या लैपटॉप पे इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे स्विच भी ले रखी है एक। हम स्विच भी ले लेंगे और वो सारी चीज़ें भी देखेंगे यहाँ पे। तो ये स्विच है। तो अभी अगर सपोज़ इसको कॉन्फ़िगर करना है तो डायरेक्ट मैं CLI मोड पे भी जा सकता हूँ, ये वाला। लेकिन नहीं, अभी क्या है, हम इसको कंसोल से कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक यहाँ पे एक हम लैपटॉप ले लेते हैं और यहाँ पे इसको केबल, तो ये कंसोल केबल है, इसको इस कंसोल पोर्ट पे डालेंगे और इसको फास्ट ईथरनेट पे। तो अभी हम यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो हमको अ, इसका इंटरफेस आना चाहिए। टर्मिनल पे जाएंगे या कमांड प्रॉम्प्ट पे चले जाएंगे तो वही चीज़ हमारे पास, ये PC है, ये टर्मिनल। इसको ऐसे ही छोड़ेंगे हम, 8 पोर्ट, ये करके छोड़ दिए। तो यहाँ पे हमको कंसोल आना चाहिए। तो ये हमारा कंसोल ही है। और एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे, टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट। तो हम इस स्विच का अगर हमको रिमोट लेना है तो हम कंप्यूटर पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और लैपटॉप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये कंसोल केबल, इसको ये क्या था ये पोर्ट, फिर से इसको एक और ले लेंगे। अभी एक ही बचा है, वहाँ पे एक ही पोर्ट रहेगा हमारे पास, कंसोल पोर्ट। तो इसको रिमूव करते हैं फिर से एक बार यहाँ पे कंसोल पोर्ट पे, और यहाँ पे RS232 पे हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। अभी इसको हम ओपन करेंगे, इसके टर्मिनल में जाएंगे, इसको बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ दो। तो हमको यहाँ पे कंसोल मिल गया किसका, स्विच का। अगर हमको इस पे कनेक्ट नहीं करना है तो हम इसको सिस्टम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। वही चीज़ रहेगा, जस्ट कुछ केबल वही रहेगी, इधर पे कंसोल रहेगी, इधर पे वही पोर्ट रहेगा। तो हम इसको जब ओपन करेंगे
तो हम इसके कंसोल में जाएंगे तो हमको ये एक इंटरफेस मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमको कंसोल लेना पड़ेगा उसको कॉन्फ़िगर करने से पहले। तो वही चीज़ है, यहाँ पे ये पीसी लिया है, ये लिया है। अभी यहाँ पे क्या है, दो मोड होते हैं, एक यूज़र मोड होता है और एक प्रिविलेज मोड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या है, इसको इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद भी ही हम इसको प्रिविलेज मोड पे जा पाएंगे। तो उसके लिए क्या होगा, हमको कमांड रन करनी पड़ेगी इनेबल की। तो हम इनेबल की कमांड रन करने के लिए फिर से स्विच में जाएंगे। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा दोनों चीज़, ये एरो दिख रहा है, ये एरो है। ठीक है, ये स्विच के आगे। तो हम यहाँ पे भी इनेबल लिखते हैं, इन्हें भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो अभी इसका सिंबल चेंज हो गया, अगर आप देखेंगे तो इसका साइन चेंज हो गया। पहले ये एरो था, अभी यहाँ पे ये हैश आ गया है। ठीक है, अभी ये इनेबल डिसेबल हम यहाँ पे दो तरीके का, अगर यहाँ पे हम डिसेबल करेंगे तो क्या होगा देखेंगे एक बार। डिसेबल कर दिया मैंने, स्पेलिंग ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना। तो फिर से ये हमारा पुराने वाले मोड में चला गया, यूज़र मोड में। तो ये डिफरेंस है यूज़र मोड और प्रिविलेज मोड में, कैसे हम मूव कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ाते हैं हमारा स्विच का, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। स्विच 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 स्विच, जो स्विच है इसका हम यहाँ पे, हमारी स्विच है इसका मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ। टूल्स, कस्टम ऑप्शन में जाके प्रेफरेंस में जाएंगे और ये जो फॉन्ट साइज है इसको बढ़ा देंगे हम। इसको मैं कितना था, 16 था, इसको 20 कर देता हूँ। हेडर से इसको भी बढ़ा दिया थोड़ा सा, अप्लाई, क्लोज कर देंगे। तो अब हम इसका जो लेंगे वो थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, डेस्कटॉप, ओके, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको दो मोड में जा सकते हैं, यूज़र मोड और प्रिविलेज मोड में। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कुछ, मेरा एक स्लाइड सकते हैं। तो हम देखेंगे फॉर सिक्योरिटी पर्पस द exe एग्जीक्यूटेबल कमांड या इंटरफेस हैज़ टू लेवल ऑफ एक्सेस टू कमांड। तो दो तरीके का मैंने बोला कि आपको एक यूज़र मोड मिलेगा, दूसरा प्रिविलेज। तो इसमें क्या होगा, मैं आपको सब फर्स्ट वाले पे देखें, यूज़र मोड पे टिपिकल टास्क इंक्लूड दोज दैट चेक द स्टेटस ऑफ द स्विच। तो ये एक मोड है जिसमें हम ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकते हैं। अभी उसके बाद में प्रिविलेज मोड क्या है, टिपिकल टास्क इंक्लूड दोज दैट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्विच। अगर हमको कुछ चेंजेस करने हैं स्विच पे तो हमको प्रिविलेज मोड पे कमांड रन करनी पड़ेगी, और जो चेंजेस होगा हमको करना है वो हम यूज़र मोड पे नहीं कर सकते हैं। एंड दिस मोड इज़ ऑल्सो नोन एज इनेबल मोड, इसको हम इनेबल मोड भी बोलते हैं, किसको, प्रिविलेज मोड को। तो ये दो मोड है, हमको पता होना चाहिए यूज़र मोड और प्रिविलेज मोड में क्या अंतर है। अब देखेंगे यहाँ पे, टू चेंज फ्रॉम द exe मोड टू प्रिविलेज मोड एंटर द इनेबल कमांड। वही मैंने अभी बताया कि हमको इनेबल कमांड एंटर करनी पड़ेगी। द स्विच देन प्रॉम्प्ट्स फॉर द इनेबल पासवर्ड। तो इसके बाद में क्या है, इनेबल पासवर्ड हम कॉन्फ़िगर, यहाँ पे पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जब अगर हम प्रिविलेज मोड पे आ गए हैं। तो एंटर द करेक्ट इनेबल पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट द स्विच, बाय डिफ़ॉल्ट द इनेबल पासवर्ड इज़ नॉट कॉन्फ़िगर। तो स्विच में क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पासवर्ड कॉन्फ़िगर नहीं होता है। अगर अब हम यहाँ पे देखें, कॉन्फ़िगरिंग है स्विच फ्रॉम द कमांड लाइन, अगर हमको कमांड लाइन से कॉन्फ़िगर करना है तो वही है। कॉन्फ़िगरेशन मोड्स, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है एक, और एक है हमारे पास इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। ठीक है, अगर हमको कुछ चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है तो वो हमको इसमें जाना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, ज़्यादा हाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हम इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, वो दोनों चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। और थोड़ी सी यहाँ पे देखते हैं, द कैटलिस्ट स्विच ISO सॉफ्टवेयर हैज़ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मोड इंक्लूडिंग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड एंड इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। दिस टॉपिक डिस्क्राइब, तो हम वही चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन क्या है और इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है। To configure global switch parameters such as the switch host name
or the switch IP address used for the switch management purpose, the global configuration mode। अगर हमको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है स्विच का नाम एंड ऑल और IP एड्रेस, तो हमको उसके लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड का यूज़ करना पड़ेगा। टू कॉन्फ़िगर अ पर्टिकुलर पोर्ट इंटरफेस यूज द इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि अगर हमको IP देना है या नाम देना है तो हमको उसके लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड यूज़ करना पड़ेगा, और इंटरफेस पर्टिकुलर एक इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड को यूज़ करना पड़ेगा हमको। तो हम वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे कैसे करके करना है वो भी। अगर आप सपोज हमको कॉन्फ़िगरिंग स्विच आइडेंटिफिकेशन, सपोज हमारे पास एक स्विच है, अभी इसकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्विच का नाम स्विच एक्स दे दूँ या स्विच ए दे दूँ या स्विच बी दे दूँ या कुछ भी, अगर मुझे कोई नाम देना है, मेरा ही नाम देना है, तो हम उसको नाम दे सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या क्या कैसे करना पड़ेगा हम देखेंगे उस स्विच पे ही जाके। तो ये स्विच का मेरे पास क्या है, इंटरफेस ले रखा है, हम इसको इनेबल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। तो अभी मैं सिर्फ कॉन्फ टी लिख रहा हूँ यहाँ पे, अभी मुझको इसका नाम देना है, ठीक है। अगर अभी हम देखें तो ये स्विच लिखा आ रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसका नाम स्विच ABC हो। तो हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, होस्ट नेम, यहाँ पे होस्ट नेम। अब मैं दे देता हूँ इसको स्विच ABC और एंटर कर देता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पे स्विच का नाम चेंज हो गया है। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो स्विच ABC आ रहा है, पहले क्या आ रहा था, स्विच स्विच बस स्विच आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे करके हम क्या है इसको नाम दे सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी होगी। वन ऑफ द फर्स्ट टास्क इन कॉन्फ़िगरिंग अ स्विच इज़ टू नेम इट, नाम देना है। नेमिंग द स्विच प्रोवाइड a mean to better manage the network by being able to uniquely identify each switch within the network। तो नाम से हमको पता रहता है कि कौन सा स्विच किसके लिए लगाया है, उसका क्या कहाँ पे लगाया है, क्या फंक्शन है और क्या नंबर है, वो सारी चीज़ें हमको आसानी होती है। द नेम ऑफ द स्विच इज कंसिडर्ड टू बी द होस्ट नेम, इसको हम होस्ट नेम भी बोलते हैं, इज द नेम डिस्प्लेड एट द सिस्टम प्रॉम्प्ट। द स्विच नेम इज असाइंड इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, तो इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड बोलते हैं। इन द एग्जाम्पल सोन इन द फिगर द स्विच नेम इज सेट टू, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में स्विच को स्विच एक्स नाम दिया है मैंने, ठीक है। और अभी जो दिखाया है वो स्विच ABC, हमने लाइव देखा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। दूसरा आप देखेंगे हम कॉन्फ़िगरिंग द स्विच IP एड्रेस, तो हम स्विच को IP एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अगर हमको रिमोट लेना है तो। और दो स्विच या फिर सिस्टम्स के बीच में अगर IP कम्युनिकेशन कराना तो IP मैंडेटरी है, क्योंकि सिस्टम IP पे काम करते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो बेसिक अभी यहाँ पे क्या है देखेंगे इस डायग्राम को या इस इमेज को। तो जो स्विच एक्स दिया है अगर उसको IP देना है तो यहाँ पे इंटरफेस VLAN 1 लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है मैं यहाँ पे अभी दिखाता हूँ आपको, एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, देखेंगे एग्जाम्पल में भी वही लिया है, इंटरफेस VLAN 1 और फिर उसको एक IP एड्रेस दिया है 10.5.5.11 और उसका सबनेट मार्क्स और नो शटडाउन का कमांड रन किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे क्यों किया है। द स्विच मैनेजमेंट इंटरफेस ऑपरेट एज अ वर्चुअल लेयर 3 होस्ट विद इन द लेयर 2 स्विच। कहने का मतलब क्या है कि जो इसका मैनेजमेंट इंटरफेस है वो एज अ वर्चुअल लेयर 3 होस्ट लेयर 2 पे ऑपरेट होता है। रिमोट एक्सेस टू द स्विचेस मैनेजमेंट इंटरफेस इज accomplished using the layer 3 protocol and network application of TCP and IP। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको इसको रिमोटली मैनेजमेंट करना है स्विच को, तो हमको उसको लेयर 3 फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो कि हमारा IP एड्रेस है। Because of this, a layer 3 address must be assigned to a switch. The management interface resides in VLAN 1। जो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 आती है, VLAN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। तो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN सिस्टम में बनी बनाई आती है, ठीक है। और जिसका जो मैनेजमेंट इंटरफेस है वो VLAN से ही असाइन होता है, मतलब रिलेटेड है या फिर मैप रहता है। देयरफॉर द IP एड्रेस इज असाइन टू VLAN 1, इसके लिए हमको VLAN 1 को IP एड्रेस असाइन करना ज़रूरी होता है। अब देखेंगे टू कॉन्फ़िगर एन IP एड्रेस एंड सबनेट मार्क्स टू फॉर द स्विच यू मस्ट बी in VLAN 1 interface configuration mode and then use the IP address configuration command। तो हमको क्या है इस मोड पे होना ज़रूरी है पहले तो, और कमांड रहेगी IP address configuration।
एन आईपी एड्रेस इज रिक्वायर्ड ऑन द स्विच फॉर मैनेजमेंट पर्पस। अगर हमको इसको रिमोट पे लेना है, ठीक है, टेलनेट पे लेना है, एसएसएच पे लेना है, तो उस कंडीशन पे हमको आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमको आईपी एड्रेस देना मैंडेटरी है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एन आईपी एड्रेस मस्ट बी असाइन इफ अ टेलनेट कनेक्शन इज टू बी यूज। वही मैंने बोला कि अगर हमको टेलनेट लेना है, टेलनेट मतलब रिमोट पे लेना है, तो हमको आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। और इफ द सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल विल बी यूज टू मैनेज द स्विच। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमको ये प्रोटोकॉल वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अभी हम देखेंगे इसके बाद में, यू मस्ट यूज द नो शटडाउन इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन कमांड टू मेक द इंटरफेस ऑपरेशनल। इसके बाद में हमको इतना सब करने के बाद में एक और कमांड रन करनी पड़ती है, नो शटडाउन। ठीक है, तो हम फिर से एक स्विच ले लेते हैं, उस स्विच को देखेंगे हम कैसे आईपी एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी स्विच को हम डायरेक्ट चले जाते हैं इसके मोड में, यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखेगा। ऑलरेडी ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे है, तो हमको सिर्फ यहाँ पे इंटरफेस की कमांड रन करनी पड़ेगी और VLAN 1 इसको एंटर करेंगे, और इसके बाद में आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस हम कुछ भी दे सकते हैं, 192.168.0.1 दे दिया मैंने, और इसका सबनेट मार्क्स दे दिया 255.255.255.0 सी क्लास का सबनेट मार्क्स। तो इसको हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है इस VLAN इंटरफेस को, जो हमारा मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके बाद में और क्या कर सकते हैं। अभी इतना किया है, अभी एक चीज़ और यहाँ पे पेंडिंग छोड़ दिया है। इस पोर्ट को ऑपरेशनल करने के लिए हमको नो शटडाउन की कमांड भी रन करनी पड़ेगी। तो ये नो शटडाउन कमांड हमने रन कर दिया है। इसके बाद में अभी हमारा जो स्विच रहेगा, ये पोर्ट ऑपरेशनल हो गया है। ठीक है, इसको हम टेलनेट पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक और स्विच रहेगी उस पर भी टेलनेट कॉन्फ़िगर रहेगा रिमोटली। तो इसके बाद में दूसरा देखेंगे हम, नेक्स्ट चीज़ कॉन्फ़िगरिंग द स्विच डिफ़ॉल्ट गेटवे। अगर हमको डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर करना है स्विच पे, तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, किसी भी नेटवर्क के लिए एंट्री पॉइंट होता है। अगर आप डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं देंगे तो आप कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोज़ ये मेरा राउटर है, इस राउटर को डिफ़ॉल्ट गेटवे देना है, क्यों? क्योंकि मैंने इधर आईएसपी से कनेक्शन लिया है, तो आईएसपी से मुझे कम्युनिकेट करने के लिए इधर पे एक आईपी रहेगा, उस आईपी वो आईपी मेरा गेटवे रहेगा। ठीक है, और ये तो कंडीशन हुआ कि मैंने इस राउटर के इधर पे जब कनेक्शन लिया है, बट ऑलरेडी एक ये इधर पे मेरा कनेक्शन है इंटरनल। तो उस कंडीशन में भी मुझे इस इंटरफेस पे एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो कि इसके लिए पूरा गेटवे होगा। इस सिस्टम के लिए, अगर इधर कोई सिस्टम लगा है तो उसके लिए गेटवे होगा। तो वो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके लिए भी सिंपल सा है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना पड़ेगा, आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे, और वहाँ पे आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा। ये उसकी कमांड है, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, वंस द डिफ़ॉल्ट गेटवे इज कॉन्फ़िगर्ड द स्विच हैज़ कनेक्टिविटी टू द रिमोट नेटवर्क दैट इट नीड्स टू कम्युनिकेट विद। तो वही चीज़ है कि अगर हमको अगर इसके साथ कम्युनिकेट कराना है, तो यहाँ पे एक गेटवे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा स्विच पे। तो वो भी देख लेंगे हम कमांड रन करके, हो रहा होता है नहीं होता है करके, वो कमांड रन हो रही नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास अभी हमारा कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही है, सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा एग्जिट करके। और यहाँ पे कमांड क्या थी, आईपी कमांड क्या थी, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। कमांड है आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया है, और यहाँ पे हमको सिर्फ आईपी एड्रेस असाइन करनी है। तो आईपी एड्रेस सपोज मैं दे देता हूँ 192.168.0.2, और इसका सबनेट मार्क्स, ओ सबनेट मार्क्स क्या गड़बड़ हो गया, सबनेट मार्क्स नहीं डालना पड़ेगा यहाँ पे, सिर्फ गेटवे। अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो हमको ये इस तरीके से एरर आता है। तो एरर के बारे में एक सेपरेट वीडियो है, मैं उसको भी दिखा दूंगा, बता दूंगा कि इस कंडीशन में क्या एरर आता है। तो अभी के लिए हम तो ये बेसिक स्विचिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो हमने गेटवे भी कॉन्फ़िगर कर दिया, डिफ़ॉल्ट गेटवे वहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखेंगे। अब इस जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हमको सेव करना है, क्योंकि सेव करना ज़रूरी है। जब तभी हमारा स्विच अगर रीस्टार्ट होता है या कुछ होता है उसको प्रॉब्लम, तो वो कॉन्फ़िगरेशन उसमें रहे और उस हिसाब से हमारा सिस्टम ऑपरेट होते रहे, या स्विच या राउटर जो भी है। ठीक है,
After the command to configure the router have been entered, you must save the configuration to NVRAM with the, तो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो NVRAM में से सेव होता है, ठीक है। और उसके लिए कमांड होती है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होता है तो वो रीड करता है क्या कॉन्फ़िगरेशन है। मैं बताऊंगा कि अभी एक और वीडियो में, जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ रीड होती है, उसके बाद में हमारा सिस्टम वर्क करता है प्रॉपरली। इफ़ द कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट सेव्ड टू NVRAM एंड द राउटर इज़ रीलोडेड, अगर हमने राउटर हो या स्विच हो हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया है तो द कॉन्फ़िगरेशन विल बी लॉस्ट एंड द राउटर विल रिवर्ट टू द लास्ट कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड इन NVRAM। तो ये क्या, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं कर रहे हैं तो वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। तो इसकी कमांड यही है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको रन करके अगर हम देखना चाहें तो रन करके देख सकते हैं। ये यहीं पे, इसके लिए जैसे यहाँ से एग्ज़िट हो जाइए और यहाँ पे क्या था वो, कॉपी रनिंग स्टार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और एंटर, वो यस के लिए पूछेगा, आप कर देंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गया है। अब हम इसको देख सकते हैं बाद में कि हमने क्या कॉन्फ़िगर किया। अगर हमारा अब रीलोड भी हो जाएगा हमारा स्विच या राउटर तो भी उस वक्त उस कंडीशन में हमारा कॉन्फ़िगरेशन पड़ा रहेगा हमने जो कॉन्फ़िगर किया है वही। अब यहाँ पे क्या आ गया, शोइंग स्विच इनिशियल स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सपोज स्टार्टअप पे क्या क्या दिखेगा हमको, अगर हम कुछ कमांड है हमारे पास, उन कमांड को रन करेंगे तो हमको उससे क्या आउटपुट मिलेगा। सपोज एक कमांड है, हम बेसिकली हमारे पास 3 कमांड है, ठीक है, शो वर्जन, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंड शो इंटरफेस। तो अगर हम शो वर्जन की कमांड रन करते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्ले करेगा द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वर्जन नेम एंड सोर्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन फाइल एंड बूट इमेजेस। अगर हम शो वर्जन की कमांड रन करेंगे तो हमको इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेगी। वैसे ही शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन की कमांड रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेज द करंट एक्टिव रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ द स्विच, दिस कमांड रिक्वायर्ड प्रिविलेज मोड एक्सेस, द IP एड्रेस, सबनेट मार्क्स एंड डिफ़ॉल्ट गेटवे सेटिंग विल बी डिस्प्लेड हियर, ठीक है। तो हम ये कमांड रन करके भी देखेंगे। और तीसरी है शो इंटरफेस कमांड। शो इंटरफेस कमांड अगर रन करेंगे तो वहाँ क्या मिलेगा, डिस्प्लेस स्टैटिस्टिक्स एंड स्टेटस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द इंटरफेस ऑन द स्विच। तो जितने भी इंटरफेस हमारे पास स्विच में होंगे उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या नहीं है, क्या सारी चीज़ें उनसे रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें हमको वहाँ दिखेगी। बोथ द स्विच ट्रंक्स एंड द स्विच लाइन पोर्ट आर कंसिडर्ड इंटरफेस। तो ये सारा खैर उतना ध्यान देने वाली चीज़ नहीं है। तो हम ये रन करके देखेंगे कि हमको वहाँ पे मिलेगा क्या। देखेंगे यूजुअली दिस कमांड इज एंटर्ड विद द ऑप्शन टाइप options type and slot number where type allows values such as ethernet, fast ethernet, something something, और slot number इस तरीके से हम डाल के आई मीन एंटर कर सकते हैं। या जैसे यहाँ पे लिखा है कि इथरनेट 0/1 और फास्ट इथरनेट और समथिंग लाइक, हम देखेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो वही है। अब शो वर्जन कमांड को हम डिटेल में देखेंगे तो उससे क्या आएगा हमको, तो हमको उसके लिए फिर से हमारी स्विच पे जानी पड़ेगी और हम यहाँ पे हैं। अब सॉरी मैंने एग्जिट का कमांड रन कर दिया गलती से, फिर से मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ और एंटर कर लेंगे। तो अब शो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, शो वर्जन कमांड एंटर की है, ठीक है। तो अभी देखिए हमको शो वर्जन कमांड मैंने रन किया है, किधर गई किधर गई किधर गई, ये यहाँ से, ये मेरी कमांड थी। तो उसके बाद में मुझे इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। क्या आ रहा है देखेंगे एक बार, यहाँ पे भी देखेंगे। पहले सबसे पहले हमको दिखेगा वर्जन, सिस्को IOS वर्जन, इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइंग द सॉफ्टवेयर बाय नेम एंड वर्जन नंबर। तो हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है वो हमको यहाँ से पता चलेगा। दूसरा स्विच अप टाइम, यहाँ पे ये दिख रहा है स्विच अप टाइम। और तीसरा क्या है, स्विच प्लेटफॉर्म। स्विच प्लेटफॉर्म में क्या है, सोर्स द हार्डवेयर प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग रैम एंड वर्जन रिविजन एंड रैम। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्विच में देखेंगे हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है। ये हमारी स्विच है। सबसे पहले ये दिख रहा है हमको, देखिए यहाँ पे ISO सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका जो वर्जन है वो 12.2 है। वैसे ही नीचे क्या बोला था मैंने, हमको एक और चीज़ दिखेगी, किधर गई,
कहाँ गई, यहाँ पे रैम भी दिखेगी हमको। ये यहाँ पे ये हमारे पास सिस्को WS यहाँ पे दिख रहा है, प्रोसेसर टाइप भी दिख रहा है, विथ ये मेमोरी भी दिख रहा है, रैम। ठीक है, और एक चीज़ क्या बोला था मैंने, कितना अप टाइम है, तो उसको हम देखेंगे, इसके नीचे दिखना चाहिए बूट लोडर और सिस्टम रिटर्न रोम पावर। ओके, उसको हम और बड़ा करके देखेंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये मिल गई हमको यहाँ पे, और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, हम एक एक करके देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी यहाँ पे हमको। ईथरनेट, इसका मैक एड्रेस ये है, और इसका मदरबोर्ड असेंबली नंबर क्या है, ये सारा चाहिए हमको, मदरबोर्ड सीरियल नंबर तो यहाँ से मिल जाएगा। और अगर हम मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, ढेर सारा। ठीक है, और इसको स्विच ऑफ टाइम का जो वहाँ पे दिखा रहा था, उसके लिए शायद हमको इसको रिबूट करना पड़ेगा जब दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम शो वर्जन कमांड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट शो इंटरफेस कमांड। तो शो इंटरफेस कमांड से हमको क्या मिलेगा, शो इंटरफेस कमांड के लिए हमको क्या होगा, यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीज़ें आएंगी। पहला तो अगर हम देखें ये अप है या नहीं है, यहाँ पे देखें आउटपुट क्या मिलेगा, तो उससे पता चलेगा अप है या डाउन है। दूसरा इसमें इसका मैक एड्रेस पता चलेगा। तीसरा ये हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है, इसका स्पीड के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और तीसरा क्या है, CRC क्या होता है, ये एरर चेकिंग के लिए यूज़ होता है। shows that there were zero CRC error. CRC error can indicate duplicate। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CCNA के उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक CRC का यूज़ क्या है। तो ये मिसमैच और मेल फंक्शनिंग ईथरनेट अडेप्टर इन द अटैच डिवाइस के कारण आता है। मिसमैच अगर हमारा ईथरनेट अडेप्टर हुआ या फिर मिसमैच डुप्लेक्स हुआ, उसके कारण ये एरर अकर होता है और उसको CRC मॉनिटर करता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे अभी CRC 0 है इस इमेज में, ये हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है। यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स दिखा रहा है 10 Mbps, और यहाँ पे हार्डवेयर इज़ फास्ट इथरनेट एड्रेस, इसका ये दिखा रहा है। तो हम भी हमारी स्विच में देखेंगे हमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमने कोई पोर्ट कॉन्फ़िगर नहीं किया है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, एक और कुछ ले लेते हैं यहाँ पे। इसको तो पहले मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। ठीक है, इसको अभी हम यहाँ पे एक और PC ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक PC ले लिया या लैपटॉप ले लिया, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। एक कहाँ गई केबल, सीरियल नहीं हमको चाहिए, स्ट्रेट थ्रू केबल, ये कॉपर है, ये स्ट्रेट थ्रू केबल ले लिया हमने। इसको फास्ट इथरनेट पे लगा लिया, इसको भी फास्ट इथरनेट 1 पे लगा लिया। ठीक है, तो हम इसी वाले इंटरफेस को चेक कर लेते हैं। इस पे जाएंगे हम हमारी स्विच पे। अब यहाँ पे हमको, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कमांड थी हमारी शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 1 2 है, ये हमने 2 लिया है, ओह सॉरी 0/2। ठीक है, अब इसका हम स्टेटस देखते हैं। मैंने 02 क्यों लिया, क्योंकि हम देखें तो यहाँ 02 ले लिया मैं, 01 पे कनेक्ट है। ओके, 01 फिर से कमांड रन करेंगे। कहाँ गया, 02 का क्या स्टेटस आया वो देखेंगे। 02 का जो स्टेटस लिया है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हमको ये ऑफ आएगा। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, फास्ट इथरनेट इज़ डाउन प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसमें जो है अभी ये हमारा हाफ डुप्लेक्स है 100 Mbps। वैसे ही यहाँ पे CRC देखेंगे तो इसमें कोई डिटेक्शन नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें और भी सारी चीज़ें मिलती है। इसी तरीके से अभी हमने इधर पे गलती से फास्ट इथरनेट 0 रन कर दिया है, 02, तो मैं 01 को ले लेता हूँ। तो हमको ये अब दिखाना चाहिए हमारा जो पोर्ट स्टेटस है। फिर से 2,
अभी ये है, ठीक है। अभी देखेंगे हम फास्ट इथरनेट इज़ अप, क्योंकि ये वर्क कर रहा है और उधर पे कनेक्ट है हमारे एक सिस्टम से। फुल डुप्लेक्स है, फिर से एरर एरर चेकिंग और भी सारी चीज़ें हैं, ये यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाता है अगर हम सो इंटरफेस की कमांड रन करते हैं तो, ठीक है। तो ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि ट्रबल शूटिंग के वक्त हमको आसानी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही था, बेसिक चीज़ें थी कि हम सो इंटरफेस कमांड से क्या देख सकते हैं, सो वर्जन कमांड से क्या देख सकते हैं, और सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को भी हम देख सकते हैं अगर देखना हो तो। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन भी हम रन करके देखेंगे। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है, यहाँ से बाहर निकलेंगे। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंटर। तो ये हमारा अभी तक का कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें अगर हम ऐसे करके देखेंगे तो ज़्यादा कुछ कॉन्फ़िगर किया नहीं है तो हमको कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ हमने एक डिफ़ॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर किया था और इसको आईपी एड्रेस दिया था। तो इसमें हमको ये डिटेल मिल रही है। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमारा ये रिबूट होता है हमारी स्विच, तो उस कंडीशन में भी ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेव रहेगा क्योंकि हमने इसको सेव कर दिया है और यही कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई रहेगा। अगर हम इसको मैं इसको रीलोड भी करके दिखाता हूँ, यही आना चाहिए अगर हम स्विच को जब सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करें तो मैंने इसको रीलोड कर दिया है। एक बार हम स्विच को देखेंगे रीलोड करके रह रहा है या नहीं रह रहा है जो कॉन्फ़िगरेशन किया है, ठीक है। तो ये रिबूट हो गई है। अब फिर से हमको इनेबल करना पड़ेगा और फिर से सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन एंटर करेंगे। तो फिर से हम जब मोर करके जाएंगे तो एट द एंड पे हमको फिर से यही कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा था। हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है वो सेव हो गया है और वो हमारा एनवी रैम में सेव हो गया है। अब सिस्टम जब भी रिबूट होगा हमारा या स्विच या राउटर, तो सेम का सेम कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई होगा। तो ये था इस वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा और आप ज़रूर कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखेंगे। ज़्यादा वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल में विंडोज सर्वर 2016 और सर्वर के भी वीडियोस रहते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के, आप दोनों वीडियोस वहाँ से देख के सीख सकते हैं। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड डू कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ yes, share this video so that it can reach to the more people. And thanks watching for this video.